स्टूडेंट, मैं अमन कुमार। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का मॉडल सेट 2022-23 साइंस का ला रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल, बी उत्तल, तीसरा अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी अवतल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच समय ए आर बराबर एफ बाई टू, बी एफ बराबर आर बाई टू, सी आर बराबर एफ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी एफ बराबर आर बाई टू। हमेशा यह ध्यान देने वाली बात होती है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? आवृत्ति, विवेक, सी तरंगदैर्घ्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है आवृत्ति सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? ए -1 डायप्टर, बी 1 डायप्टर, सी 2 डायप्टर, डी 1.5 डायप्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 डायप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा क्षमता पॉजिटिव होती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। देखिए, एक फॉर्मूला होता है डी एफ बराबर 1/d। देखिए 1 दिया है और डायप्टर दिया, क्षमता दिया यानी 4, 1/4 को कन्वर्ट कीजिए 0.25 यानी 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए छठा क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण। इसका और एक क्वेश्चन भी बन सकता है, वाहन के पश्च द्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल। हमेशा यह ध्यान देने वाली बात होती है कि मानव के नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है। देखिए आठवां क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। इसका और एक क्वेश्चन बन सकता है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? दृष्टिपटल, बी स्वच्छमंडल, सी परितारिका, डी पुतली। हमेशा यह ध्यान देने वाली बात होती है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण हमेशा पुतली ही करता है, और इसका काम भी है, नेत्र की साइज को नियंत्रित पुतली ही करता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? ए सीधाभासी, बी उल्टाभासी, सी सीधा वास्तविक, डी उल्टा वास्तविक। हमेशा यह ध्यान देने वाली बात होती है कि हम मनुष्य का नेत्र हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? शक्ति, बी ऊर्जा, सी बल, डी विद्युत धारा। इसका ऑप्शन है शक्ति हो जाएगा। देखिए, शक्ति का परिभाषा यह भी हो सकता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका हो जाएगा P बराबर W/T। 12वां क्वेश्चन देखिए, कूलाम किसका एसआई मात्रा है? विद्युत आवेश का, बी विद्युत धारा का, सी विभवांतर, डी प्रतिरोध। इसका ऑप्शन है विद्युत आवेश सही हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें सी विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए किसे जानते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, CuO प्लस H2 बना, यहाँ प्रोडक्ट Cu प्लस H2O। दी हुई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? CuO, B O2, C Cu, D H2। हमेशा जान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे उपचयन हो रहा है। एक तरीका से ये भी देख लीजिए उपचयन का परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन, दिए हुए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है? संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? मिथाइल ऑरेंज, बी फिनाफ्थिलीन, सी लिटमस पत्र, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिटमस पत्र। मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थिलीन यह मानव रहित है। 18वां क्वेश्चन देखिए, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? ए अम्ल, बी लवण, सी उदासीन, डी क्षार। इसका ऑप्शन डी क्षार हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पीएच क्या होता है। देखिए
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जानने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीएच स्केल का खोज कौन किया, इसका आंसर हो जाएगा सोरेनसन। देखिए अगर 7 से कम होगा तो वह हो जाएगा अम्ल, अगर 7 होगा तो वह उदासीन, अगर 7 से अधिक हो गया तो वह क्षार हो गया। देखिए यहाँ 10 है यानी 7 से ज़्यादा यह क्षार हो गया। देखिए 19वां क्वेश्चन, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। बी, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। सी, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चाहिए। इसका ऑप्शन डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चाहिए। 20, इमली में कौन सा अम्ल होता है, ए सिट्रिक, बी टार्ट्रिक, सी सिट्रिक, डी लैक्टिक। इसका हमेशा भी देखिए इमली का इंग्लिश क्या होता है, टर्मरिक से टी का पहला वर्ड टाल्ट्रिक, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ नन मेटल पूछा है, सोडियम, बी पारा, सी ब्रोमीन, डी फ्लोरीन। इसका ऑप्शन सी ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका ऑप्शन बी पारा सही हो जाता है अगर धातु रहता तो। देखिए 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा जान लीजिए कि किस अग्निशामक यंत्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3। 23वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु की संरचना, डी परमाणु का आकार। इसका ऑप्शन ए परमाणु संख्या हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी एल्यूमिनियम, डी कैल्शियम। देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम के बाद होता है सोडियम के बाद होता है कैल्शियम के बाद होता है एल्यूमिनियम। अगर इसमें और एक तो क्वेश्चन बन सकता था, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसका सी एल्यूमिनियम सही हो जाता। देखिए 25वां क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, अयस्क, बी खनिज, सी गैंग, डी धातु का। इसका हमेशा ऑप्शन बी इसका खनिज आंसर सही है। 26वां क्वेश्चन देखिए, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, अल्कोहल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन या डी कार्बनिक अम्ल। इसका ऑप्शन है एल्कोहल हो जाएगा। देखिए एल्कोहल का कम होता है OH मतलब ओवल यानी इसका ऑप्शन है एल्कोहल सही हो जाएगा। देखिए 37वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, जल का टूटना, बी ऑक्सीजन का मुक्त होना, सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। इसका बी ऑक्सीजन का मुक्त होना सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में दे, केवल ऊपर की ओर, बी केवल नीचे की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, बी वृक्क, सी न्यूरॉन, डी डायलिसिस। हमेशा देखिए वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हमेशा नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन का ही हिंदी हुआ वृक्क। देखिए 30वां क्वेश्चन, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी एथिलीन और डी फाइलोटोकिनिन। इसका ऑप्शन सी एथिलीन हो जाएगा। ऑक्सिन, जिबरेलिन और फाइसोटाइक्मिन यह सब पादप हार्मोन है। देखिए 31वां क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ए अंडाशय द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी वृषण द्वारा, डी प्यूटरी द्वारा। इसका ऑप्शन ए अंडाशय द्वारा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये लेडीज हार्मोन है, ये लेडीज हार्मोन है या इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। हमेशा एस्ट्रोजन फीमेल में स्रावित होता है, इसके लिए इसका आंसर ए अंडाशय हो जाएगा। देखिए 32वां क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, मतलब फीमेल गेमिक और मेल गेमिट के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, परागन, बी निषेचन, सी जनन, डी मुकुलन। इसका ऑप्शन बी निषेचन हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, बी मुकुलन, ए मुकुलन, बी विखंडन, सी द्विविखंडन, डी पुनर्जनन। इसमें देख लीजिए एक मुकुल से 2 मुकुल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसमें मुकुलन हो जाएगा सही। देखिए 34वां क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ के पंख, ए समजात अंग, बी अवशेषीय अंग, सी जीवाश्म, डी असमजात अंग। इसका ऑप्शन ए समजात अंग सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना, ए गेहूं, बी चना, सी मटर, डी धान। इसका ऑप्शन सी मटर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पाइसन सटाइवम। यह मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने मटर के किस्म का पौधे का प्रयोग किया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा A 7 सही हो जाएगा। देख लीजिए 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पादक, ए सांप, बी मेढक, सी
घास, डी ग्रास ओपर। इसका सी घास हो जाएगा, क्योंकि घास घास को खाएगा ग्रास ओपर, ग्रास ओपर को खाएगा मेढक, अब मेढक को सांप खाएगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हुआ ग्रास ओपर, द्वितीयक उपभोक्ता हुआ मेढक और तृतीयक उपभोक्ता हुआ सांप, यानी इसका ऑप्शन सी घास सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? प्रथम पोषी स्तर का, बी द्वितीय पोषी स्तर का, सी तृतीय पोषी स्तर का, या डी चतुर्थ पोषी स्तर का। इसका ऑप्शन है प्रथम पोषी स्तर का हो जाएगा। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, बी CFC, और सी सल्फर ऑक्साइड, या डी NO2। इसका ऑप्शन बी CFC हो जाएगा। देख लीजिए CFC का फुल फॉर्म हो, देख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है CFC गैस। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ये लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिक ऊर्जा, डी कोयला। यानी देखिए लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सब जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, नाभिक की ऊर्जा नहीं है। 40वां क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी है? 15 किलोमीटर पर घंटा, बी 15 मीटर पर सेकेंड, सी 45 किलोमीटर पर सेकेंड, डी 20 किलोमीटर पर घंटा। इसका ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।